श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के सम्मुख श्री प्रिया जी की इच्छा और कृपा से श्री राधा कवच का हिंदी अनुवाद और इसकी महिमा को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इस कवच को भगवान शंकर माँ पार्वती को आग्रह करने पर प्रकट करते हैं, जिसका व्याख्यान श्री नारद पंचरात्र में वर्णित है। श्री राधा कवच सभी कवचों में श्रेष्ठ, मंगलकारी, पुण्य फलदायिनी और सर्व रक्षाकारक है। इसकी महिमा का गुणगान करने में ऋषि, मुनि, देवगण, मनुष्य सभी असमर्थ हैं। केवल और केवल श्री महादेव ही इसकी व्याख्या और बखान कर सकते हैं। इसी कवच के प्रभाव प्रसाद से त्रिदेव सृष्टि का पालन, रचना और संहार करते हैं। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपना सप्रेम नमन अर्पण करता हूँ। सभी भक्तों को सर्वरक्षा, भक्ति और उच्च फल की प्राप्ति के लिए रोज नित्य प्रतिदिन इस कवच का परम शुद्ध भाव से मन को स्थिर और शांत करके पाठ करना चाहिए। साथ ही महादेव जी चेतावनी देते हुए भी कहते हैं, व्यग्र और क्षीण बुद्धि वाला मनुष्य अगर इसका पठन करता है तो उसका विनाश हो जाता है। साथ ही इस कवच को यूं ही सबको नहीं देना चाहिए। केवल और केवल शुद्ध भक्तों और जिनकी बुद्धि व्यग्र ना हो, मन स्थिर हो, उसे ही देना चाहिए। भगवान शंकर को नमन करते हुए और श्रीमती श्री राधे के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कवच के अनुवाद और गूढ़ रहस्य को सुनते हैं, जो इस प्रकार से है। माँ पार्वती ने कहा, हे कैलाश वासिन, भक्तों पे अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों का हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। शालोक, शास्त्रीय, सामीप, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, रा बीज और रा ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें तथा श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों के श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजय जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलस्वा पेट की, युगान्वता कमर की और सुभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से रक्षा करें। सुप्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानुदेश की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिता और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और श्वेडित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, काम रूपणी शायन में, प्रातःकाल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पे गोपनी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपहरण समय शेषा और संपूर्ण संध्याओं में शमिता रक्षा करें।
उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण बादशाह श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रात मध्याह्न और सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच को पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री नारद पंचरात ज्ञानामृत स्वरूप श्री राधा कवच की भाषा टीका संपूर्ण हुई। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।